तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ निकलता है बॉडी से क्या वो फैट है। जो बहुत सारे मिथ्स हैं, लोगों को लगता है कि पसीना निकल रहा है तो उनका फैट जा रहा है, मतलब पसीना नहीं आ रहा तो उनका फैट कम नहीं हो रहा है या वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो वीडियो इस बारे में आपका कन्फ्यूजन दूर करूंगा कि आज आपको डिटेल से बताऊंगा कि फ़ैट क्यों रिलीज़ करती है बॉडी और क्या उससे उससे वेट आपका कम होता है, फैट कम होता है या नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस, मेरा नाम है सुहेल और आप देख रहे हैं सुहेल फिटनेस मोटिवेशन। सो गाइस, मोटिवेशनल वीडियोस आपके लिए बनाता रहता हूँ, फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए बना ही रहा हूँ और इंस्पायर करता रहता हूँ आपको कि यार अपनी लाइफ में आगे बढ़े। और जितनी वीडियोस बनाता हूँ कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को मैं सिखा सकूँ डिटेल्स में, और सारी चीज़ें जो होती हैं साइंटिफिकली प्रूफ होती हैं। एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, काफ़ी टाइम से मैं वर्कआउट करता हूँ और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ट्रांसफॉर्मेशन मैं अपनी करता रहता हूँ, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप मुझे देख सकते हैं मेरी ट्रांसफॉर्मेशन। तो गाइस, बात करते हैं स्वेट इज़ फैट। क्या स्वेट फैट है? यानी अगर आप स्वेटिंग हो रहा है आपको तो फैट कम हो रहा है। तो गाइस, स्वेटिंग होता क्यों है बॉडी में? बॉडी में एक्चुअली गाइस हमारी बॉडी का एक खुद का टेम्परेचर होता है। बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 36.6 सेल्सियस आपका कोर बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है वो 30.6 सेल्सियस होता है। अब उससे होता है क्या है, अगर उससे ज़्यादा बॉडी को यानी गर्मी की वजह से या फिर एक्टिविटी करने की वजह से, ईटिंग करने की वजह से उससे ज़्यादा अगर बॉडी को हीट पैदा होती है बॉडी में, तो क्या होता है कि हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू वाटर निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो गाइस, ये स्वेटिंग कहलाता है। जैसा ये नॉर्मल है, आपका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बॉडी का एक टेम्परेचर होता है। उससे ज़्यादा बॉडी अगर आप किसी वजह से या वेदर की वजह से आपकी बॉडी में हीट पैदा हो रही है तो वो स्वेटिंग करने लगता है। स्वेटिंग होता क्या है? सोडियम सॉल्ट जो होता है और प्लस वाटर आपका स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू, जो ग्लैंड्स होते हैं उसके थ्रू आपका बाहर निकलता है। सारे लोग मैंने देखा है जिम वगैरह में, जो ट्रेनर्स भी हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार जिप अपर पहनो और ज़्यादा कपड़े पहन के ट्रेडमिल करो, स्वेटिंग होगा। तो यार ये चीज़ें भी बात करूँगा कि वेट लॉस होता है या नहीं होता है, क्योंकि मैं बहुत बार मैं ट्रांसफॉर्मेशन करता रहता हूँ। फैट टू फिट की जर्नी मैं बहुत बार कर चुका हूँ आपके लिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो यार आप देख सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो मेरा चैनल, और कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं। और मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो गाइस, ट्रेनर्स लोग, जिन लोगों को नॉलेज नहीं है या फिर नहीं होता है, पता होता है, तो वो बताते हैं कि यार कुछ पहन के ऊपर अपर पहनो, ट्रेडमिल करो, आपको स्वेटिंग होगा तो आपको फैट होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली जो आपको मैंने बताया है, स्वेटिंग होता क्यों है? अपनी बॉडी का खुद का टेम्परेचर होता है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो यानी आपकी बॉडी खुद उसको यानी मेंटेन करने के लिए उसके लिए स्वेटिंग यानी स्वेट ग्लैंड से आपको पानी आने लगता है, तो जिसकी वजह से आपकी बॉडी ठंडी हो जाती है। यानी बॉडी अपने आप को ठंडा करती है और अपना जो स्वेट है, जो आपका पसीना है, वो रिलीज करती है। तो गाइस, ये है स्वेट का प्रोसेस, बॉडी का प्रोसेस, क्यों स्वेटिंग होता है। अब बात करते हैं फैट लॉस की। क्या स्वेट से फैट लॉस होता है? तो गाइस, फैट लॉस की बात करें तो यार ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंड करता है एक्टिविटी के ऊपर कि आपको एक तो स्वेटिंग हो रहा है वेदर की वजह से, ईटिंग की वजह से, और एक आप एक्टिविटी कर रहे हो, जिम कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो। तो उसमें क्या होता है कि आपका जब आप एक्टिविटी करते हो, आप रनिंग करते हो या वेट ट्रेनिंग करते हो, तो उसमें आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, आपका जो हार्ट बीट है, हार्ट रेट वो हाई जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी हीट जनरेट करती है, तो उससे आपको स्वेट आने लगता है। उसका ये मतलब नहीं है कि आपका वेट लॉस के लिए वो सही है या फैट कम हो रहा है आपका। हाँ, अगर आप कैलोरीज, जैसे कि आप हाई रेट अपने हार्ट को हाई रेट पहुँचाते हो, यानी हार्ट बीट ज़्यादा होती है तो कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती है। तो ये सबको पता है, साइंटिफिक प्रूफ है कि आप अपने हार्ट को ज़्यादा, जब हार्ट रेटिंग ज़्यादा होती है तो आपका फैट बर्न ज़्यादा होता है। आपकी बॉडी उसको कंट्रोल करेगी, आपको ठंडा करने के लिए, तो वो फैट कैलोरीज में कन्वर्ट होगा, यानी कैलोरीज आपकी ज़्यादा बर्न होगी। तो अगर आप कम खाओगे और कैलोरीज ज़्यादा बर्न करोगे तभी आपका वेट लॉस, फैट लॉस होगा। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है कि
अगर आपका पसीना ज़्यादा निकल रहा है तो उससे आपका वेट लॉस या फैट लॉस हो रहा है। तो यार जैसे दिसंबर में आप करते हो तो दिसंबर जनवरी में आप जैसे ठंड का मौसम होता है तो तब तो आपको बहुत कम पसीना निकलता है, तो इसका मतलब आपका फैट लॉस नहीं होना चाहिए, वेट लॉस नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कैलोरीज बर्न, कैलोरीज इनटेक, यानी आप ज़्यादा बर्न कर रहे हो और कम खा रहे हो तभी आपका वेट लॉस होगा। मैं गारंटी के साथ को बोल रहा हूँ। और वीडियो कैसा लगा आप शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और इस मिथ में ना रहें कि यार आपका फैट नहीं हो रहा, फैट नहीं निकल रहा तो यार वेट लॉस नहीं हो रहा या पसीना नहीं आ रहा, तो ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट वेदर की। अगर जनवरी है, ठंड का मौसम है तो आपको कम स्वेट होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है। कैलोरीज बर्न करो ज़्यादा, इनटेक कम करो। वो कैलोरी डेफिसिट का एक पूरा वीडियो बनाया है, कैसे आपको देख सकते हो अपने चैनल जाके। और इंस्टाग्राम पर भाई को सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। तक